हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक और इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे प्लस इस पे न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। हियर इज योर माइनस क्यू चार्ज, हियर इज योर प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बता रखा था कि जिस चार्ज के आप क्लोजर में रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा जिस चार्ज के आप क्लोजर में होगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। यहां पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन देखना था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड से इस साइड की ओर होगा। दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन को मार्क कर दिया। ठीक है, दैट वाज द व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है। अब यहां पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि मुझको इस रीजन में एक्सियल लाइन पे, सबसे पहले तो ये जानो कि इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। दैट वन लाइन इज व्हाट, एक्सियल लाइन। और इस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, जो इसके मिड से पास करेगा। दैट इज द इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, हम इस चार्ज के क्लोजर में यहां पे बात कर, इस पॉइंट पे 1 पे, दिस वन इज पॉइंट 1। तो हम किसके क्लोजर में, इसके क्लोजर में है। ठीक है, तो इस वाले का स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ यहां पे सबसे ज्यादा होगा, तो इसके चलते अगर आप माइनस भी करोगे तो इसी का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मैंने इसलिए बोला कि आप जिस चार्ज के क्लोजर में होगे आप उसके फील्ड के स्ट्रेंथ को ओवरऑल देखोगे। ठीक है, उसके चलते जो नेट फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा, वो चार्ज डिसाइड करेगा। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्लस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज ई नेट। और आपको पता था ई नेट का डायरेक्शन मिल गया अब आपको। अब इसका एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, ये कितना था, 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन आर क्यू। अब आप बोलोगे आर कौन सा डिस्टेंस था, तो यहां पे देखिए इसके सेंटर से इसके मिड से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जब डाइपोल लेंथ छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन्स कि इसके लेंथ से ये जो आर था, दैट वन आर इज वेरी वेरी लार्जर इन मैग्नीट्यूड। तो आपका एक्सप्रेशन इतना था एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन का। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैंने डायरेक्शन भी शो कर दिया, प्लस मैग्नीट्यूड वाइज में भी शो कर दिया था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रेडियली आउटवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ये वाला हुआ इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए इसी साइड में एक्सियल लाइन पे यहाँ पे बात करते हैं निगेटिव चार्ज के क्लोजर में, एक्सियल लाइन पे ही अभी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा इस पॉइंट पे ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ई नेट होगा बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो डायरेक्शन तो यही रह गया। दैट इज वन सेकेंड व्हाट दिस। यहाँ पे हम जो बात करेंगे दैट वन इज व्हाट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए ई नेट जो होगा, ई नेट जो हुआ यहाँ पे फिर से 2 टाइम्स ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये क्या यहाँ पे क्या बात करोगे, रेडियली इनवर्ड ना, यहाँ पे तो अंदर क्यों हो रहा है। ठीक है, रेडियली इनवर्ड, मैंने यहाँ पे ये चीज मार्क कर दिया। अब इक्विटोरियल लाइन पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट दिया पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे देखिए इसके चलते क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इसके चलते क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, कुछ ऐसा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, वो किस डायरेक्शन में होगा सर, वो तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये ई नेट हुआ, ई नेट। ठीक है, यहां पे ई नेट का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है केपी अपॉन आर क्यूब, वेयर आर इज और व्हाट, ये सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पे।
इसको आर डैश बोल दो आप। अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वेट करते हो 10, कुछ ऐसा होगा। इस जगह पे देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा हो गया, ये रेडियली इनवर्ड, इस वाले के चलते रेडियली आउटवर्ड, फिर से अगेन डायरेक्शन क्या आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी डायरेक्शन आपका ई नेट का यही हो गया, ई नेट के पी अपॉन आर डैश का क्यूब, आर डैश का क्यूब, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सियल लाइन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो तो वो डबल होता है इक्वेटोरियल लाइन के। पहला चीज ये। दूसरा चीज, जो आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ऑन एन एक्सियल लाइन सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, बट ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हाफ ऑफ एक्सियल होता है, प्लस जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या काम किया, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, नोट करके E axial is equals to 2 times of E इक्वेटोरियल। सबसे पहले तो ये काम मैंने किया। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए E axial कितना था, K इंटू 2 टाइम्स ऑफ P बाई आर क्यूब, E इक्वेटोरियल कितना था, K टाइम्स ऑफ P अपॉन आर डैश का क्यूब, ये इतना हुआ। अब डायरेक्शन, मैंने यहां पे क्या काम किया, E net and P इलेक्ट्रिक डाइपोल are directed in the same direction on an axial line। ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरा E net and electric dipole are directed opposite to each other on an इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट नोट डाउन करवाया, जो ऊपर में आपको शो किया ये वही नोट डाउन किया मैंने यहाँ पे। एक दूसरा मेरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू ऑफ डी एक्स बोल लो इसको आप, या डी यू ऑफ डी आर बोल लो, सेम रिजल्ट आएगा। और नहीं तो एफ इक्वल्स टू डी यू ऑफ डी आर, मैंने ये चीज शो किया। ठीक है, इट मींस कि अगर आपको कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना आता है तो आप उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए और अबव
वाले एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए, इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम आगे की कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए मैंने क्या गिवन कर रखा है। मैंने यहां पे जो गिवन कर रखा है, क्या दे रखा है, इस चीज को देखिए। इस क्वेश्चन में मैंने दे रखा था द फिगर शोज द डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू ईच अदर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, तो विल दे अट्रैक्ट और रिपेल। मैंने यहां पे ये बात करा, तो यहां पे देखिए उससे पहले तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ये दोनों अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या काम करना है कि यहां पे देखिए मुझको ये दो डाइपोल दिया हुआ था। जैसे ही मैंने मुझको डायरेक्शन दे रखा था, एरो शो कर रखा है, इट मींस कि ये वाला जो अप वाला होगा ये पॉजिटिव है और डाउन वाला जो है ये निगेटिव है। ये अप वाला क्या है, पॉजिटिव है, ये डाउन वाला क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू अनलाइक चार्जेस। तो यहां पर रिपेलिंग फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट का जो आंसर होगा, दे रिपेल each other because like charges are closer to each other। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट, यहां पे मैंने दूसरा बात क्या किया, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मुझको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन दोनों के मिड में। ठीक है, लेकिन अब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि इन दोनों के मिड में जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी जो हम नोट डाउन करते थे, U इज इक्वल्स टू, वो क्या होता था मेरा, माइनस ऑफ P इंटू E कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने सपोज करो कि ये वाला लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, मुझको पोटेंशियल एनर्जी देखना था, तो एक का हम डाइपोल लिखेंगे और दूसरे के चलते उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड नोट डाउन करेंगे। तो यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का तो ये एक्सप्रेशन हो गया, दैट मींस एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे मैंने क्या काम किया कि जो डाइपोल हम नोट डाउन किया वो इस वाले के चलते P1 यहां पे नोट डाउन कर देते हैं, माइनस साइन पुट कर दिया, P1 नोट डाउन कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम P1 का नोट डाउन कर रहे हैं। और अब सॉरी डाइपोल मोमेंट हम P1 का नोट डाउन कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम किसका देखेंगे, P2 डाइपोल। तो यहां पे हम E2 मैंने नोट डाउन कर दिया, कॉस थीटा नोट डाउन कर दिया, और नहीं तो कोई ये भी नोट डाउन इस तरीके से भी कर सकता है, वो डाइपोल इसका ले ले, P2 कर दिया उसने माइनस साइन के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस वाले के चलते इस पॉइंट पे देखिए E1 कर दिया, हियर इज व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन लेकर के चल सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या काम किया कि अब आप अगर इसको देखते हो तो ये वाला डाइपोल आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं इस एक्सप्रेशन को लेकर के चल रहा हूं, इस वाले को। ठीक है, तो मुझको इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि इस वाले को क्लोज किया। अब इस वाले डाइपोल के लिए तो ये वाला जो लाइन हो गया ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन जैसे ही हुआ, अब मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहां से ये डिस्टेंस x है, उसके कंपेयर में और उसके कंपैरिजन में जो डाइपोल लेंथ है वो मेरा स्मॉल है। तो इस वाले पे जो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फंडा था, इस वाले पे जो एक्ट करेगा यहां पे, उसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया था, तो मैंने अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे मेंशन कर दिया, दैट इज और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल P2 मैंने अपोजिट डायरेक्शन, और डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के मिड में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। यहां पे जो आपका एक्सप्रेशन आ गया दैट इज व्हाट सर, 180 डिग्री।
तो यहां पे मैंने क्या काम कर दिया, माइनस ऑफ P1 नोट डाउन कर दिया। P2 क्या था आपका, क्या काम कर दिया आपने, इक्वेटोरियल पोजीशन पे E2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K टाइम्स P2 अपॉन एक्स क्यूब कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और P1 के मिड में जो एंगल बन गया वो 180 बन गया इन दोनों के मिड में। 180 हुआ तो यहाँ पे 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे मैंने K टाइम्स P1 P2 बाई एक्स क्यूब नोट डाउन कर दिया। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो था आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ du ऑफ dx होता है। फोर्स जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ था पोटेंशियल एनर्जी को, आप उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब इसको अबव एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ऊपर का टर्म तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़े टाइम के लिए लेट K टाइम्स P1 P2 इक्वल्स टू, मैंने क्या नोट डाउन कर दिया, K डैश। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आ गया, अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, K डैश टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 3। इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और करके K डैश इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 3, ठीक है। इसका मुझको करना क्या है, du ऑफ dx करना है। ये माइनस साइन के साथ आ गया, तो ये माइनस साइन के साथ आया तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ k x -3 -1, क्योंकि जो पावर होता है उसमें -1 करते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, du ऑफ dx। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ k डैश अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x डैश का -4। ये कितना हो गया, माइनस ऑफ 3 टाइम्स k डैश के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, k P1 P2 ऑफ x4। ये आ गया आपका, आप इसको du ऑफ dx बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस दिस वन 3 टाइम्स K P1 P2 ऑफ x टू द पावर 4, दिस वन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ K P1 P2 बाई x4। फोर्स इज और व्हाट, पॉजिटिव नेचर का था, इट मीन्स कि दिस वन इज अ रिपेलिंग फोर्स। ये जो फोर्स होगा इस पे